ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पशुपालन, पशुपालन और कृषि। तो लेट्स सी कि कैसे कैसे है। तो पशुपालन और कृषि में पहली बात तो सब साथ में किया जाता है। पशुपालन और कृषि साथ में होती है, मतलब ये को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कृषि ही हो रही है, क्योंकि पशु पशु भी उसी के साथ पाले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। पशुपालन अगर नहीं होगा तो किसी को सिंगल हैंडली बेनिफिट कराना मुश्किल आता है। बिकॉज जो चारा होता है वो यूज़ होता है पशुओं के खाने के लिए, जो हार्वेस्ट के बाद जो चारा बचता है वो पशुओं के खाने के लिए यूज़ होता है, एंड जो पशु गोबर वगैरह करते हैं वो मैन्योर के लिए यूज़ होता है किसमें, प्लांट्स में। एंड वैसे ही हल वगैरह चलाने के लिए भी पहले के टाइम पे क्या होता, गायों को यूज़ होता था। तो ये दोनों इसलिए कोएग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्या क्या हुआ था कि 2019 में पशु गणना शुरू की थी। 2019 में पशु गणना के अनुसार रेशियो बता रखा है, कुत्ते, हाथी, कुरकुट, पोल्ट्री होता है, तो इन सबको बता रखा है रेशियो। एंड मतलब कितने कितने हैं ये बता रखा है यहाँ पे, बट मैं इसका एक बेटर डेटा दे दूंगा कि ये कैसे कैसे था। शायद मैंने एक पुरानी वीडियो में मेंशन किया इस चीज़ को, और उसमें मेमोनिक भी बनाया था इसका, तो मैं मेमोनिक बता दूंगा इस वाले का। आप भी देख लेना अगर आपने लिखा होगा किसी ने। बात लेते हैं पशु विकास किया। पशु विकास का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे से, या फिर एनिमल डेवलपमेंट। तो उत्तराखंड में पशुधन विकास बोर्ड बना हुआ है और पशु कल्याण बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, और पशु चिकित्सा परिषद का भी गठन किया जा चुका है। तो अब बता जगह कहाँ कहाँ पे ये बता देते हैं। तो राज्य के पहले से स्थापित शामपुर जो देहरादून में है, वहाँ वीर्य उत्पादन स्पर्म मतलब उत्पादन केंद्र है, एंड इसका क्षमता वगैरह ये बता रखी है। इसके अलावा राज्य में 2002 से 2003 के बीच नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। 2002 से 2003 के बीच में नेशनल कैटल बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट किया गया था स्टार्ट, और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन इसी टाइम पे किया गया था। फिर गाय जो उनका वध रोकने के लिए गौ सेवा आयोग बनाया गया था। अब गाय के ऊपर शोध करने के लिए पशु लोग बनाया गया था ऋषिकेश में। ठीक है, एंड वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, मैं आपको इसमें एक मेमोनी बताता हूँ, छोटा सा मेमोनी, मतलब कैसे याद रखना है। तो देखो कि कौन कौन से बोर्ड कहाँ पे ना, उसको याद करना सिंपल तरीका है कि पहले के टाइम पे जगह इंपॉर्टेंस थी। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि ना 1800-1900 के टाइम पे कौन सी जगह इंपॉर्टेंट थी, जो उनका अपने नाम वॉर वगैरह में सुना होगा। तो आपने नैनीताल सुना होगा, आपने देहरादून मसूरी सुना होगा। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें आपने सुनी होंगी। ठीक है, अल्मोड़ा पहले के टाइम पे था बहुत। अब ये समझो कि जब उस टाइम पे जो चीज़ें रही होंगी और डेवलपमेंट वाले जो रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह इनिशिएट किए होंगे वो इन्हीं जगह किए गए होंगे, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, तो कौन कौन सी, देहरादून या फिर नैनीताल। ठीक है, तो इसीलिए नैनीताल और देहरादून दोनों जगह क्या है। ऋषिकेश में है पशुलोक जो रिसर्च सेंटर भी है, और नैनीताल में भी रिसर्च सेंटर है जो है नैनीताल डेयरी शोध एवं विकास केंद्र। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब उसके बाद जो रियल डेंसिटी जो पॉपुलेशन बढ़ी वो कहाँ बढ़ी, बढ़नी तो यहाँ चाहिए थी लेकिन बढ़ी कहाँ, उधम सिंह नगर, मतलब बढ़नी चाहिए थी। मतलब क्या होता है कि मतलब उस टाइम पे जो बढ़ रखी थी वो थी बढ़ रखी नैनीताल देहरादून की तरफ, लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट भी प्लेन की वजह से तो उधम सिंह नगर डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा, और हरिद्वार भी डेवलप हो गया। ऑल्दो हरिद्वार पहले से भी डेवलप था, लेकिन हरिद्वार में कैटल्स की ज़्यादा वो होती है, यील्ड होती है, मतलब कैटल ज़्यादा हैं कहाँ, हरिद्वार में ज़्यादा यूज़ होगा, दूध का ज़्यादा यूज़ होगा हरिद्वार में, और उधम सिंह नगर में भी होता है। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो वहाँ क्या बनाए गए, वहाँ ऐसी बनाए गए जो, जैसे कि देखो समवती डेयरी विकास परियोजना, तो यहाँ हरिद्वार उधम सिंह नगर में। मिनी डेयरी योजना ये भी इसी तरफ है। उसके अलावा अब जो भी मतलब जो भी जहाँ भी दूध, अब जैसे कि ये भी था एक कि मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ बनाया गया, उधम सिंह नगर में। तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये जगह है, ऐसी जगह बनाई गई हैं ये चीज़ें जहाँ दूध की खपत ज़्यादा है, मतलब जहाँ दूध ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन ज़्यादा दूध की जहाँ है, तो वहाँ बनाए जाएंगे। वो थे उधम सिंह नगर, 3 जगह हैं वो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, और हाँ 2 ही जगह, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, लेकिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, नैनीताल और ऋषिकेश में। ठीक है, या फिर देहरादून बोल सकते आप, ऋषिकेश को ऋषिकेश नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो अब बात करते हैं क्या क्या हुआ था। पौड़ी नैनीताल में भी 2 प्रयोगशालाएं हैं, ये तो प्रयोगशालाएं सिंपल। ठीक है, उसके अलावा पशुलोक पंतनगर में 2 चारा बैंक भी हैं। चारा बैंक कहाँ कहाँ हैं, पशुलोक वो पंतनगर में। पशुलोक कौन सा, ऋषिकेश वाला, यहाँ चारा बैंक भी बना रखे हैं। और अब बात करते हैं डेयरी विकास में। तो इसमें क्या हुआ था, दूध संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हल्द्वानी में हुई थी। ठीक है, दूध संघ की, दूध संघ। इसके अलावा उत्तराखंड सरकारी सहकारी डेयरी फेडरेशन बनाई गई। दुग्ध, अब देखो इसमें एक चीज़ थी कि प्रदेश के स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन बनाई गई। जिला के स्तर पर दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ बनाया गया, और दुग्ध समितियां बनाई गई छोटे लेवल पे जो सदस्यों के लेवल पे थी। ओके, एंड इसके अलावा क्या, राज्य में डेयरी विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार है। तो महिला डेयरी विकास परियोजना, इसमें महिलाएं वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। 2014-15 में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या, मिनी डेयरी योजना चलाई गई थी, स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे, एंड समन्वित
डेयरी विकास परियोजना बनाई गई थी, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। कश्मीर के अंदर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 30,000 और 50,000 लीटर की क्षमता के आधुनिक दुग्धशालाओं को खोला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा खपत है, जहाँ ज़्यादा खपत होगी वहाँ ज़्यादा खुलेंगे भी। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज़्यादा खपत, ज़्यादा खपत इधर ही है, तो यहाँ खुले भी ज़्यादा, ठीक है। अब आप बोलोगे उधम सिंह नगर में क्यों? कॉज सी यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ ये चीज़, आंचल ब्रांड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश के पराग की तरह राज्य में आंचल ब्रांड। तो उत्तर प्रदेश के पास वाले जो एरिया थे ना, वहाँ गायें, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उत्तराखंड पहले बन गया था, उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश के साथ था ना पहले, तो जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ आया ना, वो पहले उधम सिंह नगर पहुंचा, ना कि देहरादून। तो आपको लग रहा है देहरादून क्यों नहीं नाम, बिकॉज देहरादून में पहले डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा था, उधम सिंह नगर में पहले डेवलपमेंट हर बार पहुंच रहा था, इसलिए डेवलपमेंट, इसलिए दूध और गायें वगैरह ज़्यादा कहाँ पाली गई, उधम सिंह नगर में, इसलिए उधम सिंह नगर नाम आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक। इसके अलावा मिल्क पाउडर प्लांट खोला गया उधम सिंह नगर में, डेयरी शोध वगैरह का, ये डेयरी शोध वाला इंपॉर्टेंट है, ये खोला गया नैनीताल में, ठीक है। देन अब भेड़ वगैरह की बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं। भेड़ के ऊन वगैरह में क्या होता है, उत्तराखंड में भेड़ वगैरह का वो बनाया गया, बोर्ड बनाया गया, एंड यहाँ पे सघन भेड़ विकास परियोजना चलाई गई है। पशुलोक ऋषिकेश में, मुनि की रेती में, टिहरी गढ़वाल में, यहाँ पे भी मतलब ये केंद्र खोले गए हैं प्रयोगशाला के। और ऊन में कौन यूज़ होती है? अंगोरा की बकरी यूज़ होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए और प्रजनन केंद्र खोले गए हैं चमोली में, टिहरी में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, ठीक है। अंगोरा बकरी के साथ ऊन, मोहेर याद होगा आपको, मोहेर भी बकरी थी, तो इसके लिए भी राज्य ग्वालधाम चमोली में कार्य करता है, मतलब खुला गया है। अब बात करते हैं पिग और पोल्ट्री की। तो पशुलोक और हवालाबाग अल्मोड़ा में, यहाँ पे भी ये मतलब जो पोल्ट्री है उनके लिए खोला गया है, और जो पिग्स है उनके लिए कहाँ खोला गया है? देहरादून में और उधम सिंह नगर में, ठीक है। पिग्स के लिए खोला गया है पशुलोक और उधम सिंह नगर, यार दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है, सही है। अब बात करें रेशम विकास की। तो रेशम विकास में क्या है? उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन खोला गया है। इसमें क्या है? मलबरी है, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी, ये रेशम में सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। और इसका जो वो होता है ना, इसे कोरल कोकून बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कोकून का जो लेवल है वो असम के जो कोकून है उनके लेवल जितना है, मतलब बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.5 करोड़ रुपए की मतलब वो हुआ है, मतलब कैपिटलाइज किए गए हैं यहाँ से, ठीक है। और कितने? 4,000 लोगों ने, 4,000 कृषक लोगों ने मिलके 1.25 CR की कैपिटल उठाई है। लेकिन देखो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में बहुत कम है। अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो आपको लगेगा कि 3,500 रुपये मिल रहे होंगे हर एक किसान को, बेसिकली 3,500, वो भी साल भर के लिखा हुआ है, आप देखो, प्रति वर्ष, ठीक है, तो काफ़ी कम है। फिर राज्य में सिंचाई व्यवस्था। अब सिंचाई का कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। 54% उत्तराखंड में 54.74% ही सिंचाई होती है, ठीक है। उसमें से 98% मैदानों में होती है और 22% पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में से 22% जगह ऐसी है जहाँ सिंचाई होती है, बाकी सारी जगह सेल्फ रेनफेड इरिगेटेड है बेसिकली, ठीक। अब नलकूप क्या होते हैं? नलकूप कैनाल्स होती हैं, तो कैनाल्स के द्वारा सिंचाई करना। अब नलकूपों को ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता पहले, क्यों? क्योंकि कैनाल्स वगैरह आपको पता है कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इस वजह से पहले यूज़ किया नहीं जा पाया इनका, ठीक है। नलकूप कैनाल ही होते हैं ना, नलकूप शायद वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, नलकूप क्या होते हैं? ट्यूबवेल्स होते हैं, हाँ तभी नलकूप ट्यूबवेल होते हैं, नहर होती है वो कैनाल्स, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पे 70% सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है। ड्रिप पर स्प्रिंकलर तो अब आ रहे नहीं उसमें। अब नहर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से बस बड़ी बड़ी आपको याद करनी है, तो लेट्स सी। तो ऊपरी गंगा नहर है एक, ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है और जिसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के बीच में हुआ था। ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी से आपको याद आ रहा है पियों पियों, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी वाला है। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया था, मतलब जो गंगा जी बह रही थी ना उसके बगल से दाहिने हाथ की तरफ। दाहिना हाथ कौन सा होता है? लेफ्ट होता है दाहिना, राइट होता है दाहिना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से निकाला गया था, ठीक है। एंड ये कानपुर जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो कब? 1842 से 1854 में से बनाया गया था पूरा। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश को बहुत पानी देती है, ठीक है। और पूर्वी गंगा नहर जो ये है, ये भीमगोंडा से बाई की तरफ बहा जाती है। 48 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इनको जितना लंबा करा जाएगा मतलब उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उतनी ज़्यादा लंबाई कवर करेंगे ना बस। तो ये हो गया। शारदा नहर प्रणाली उत्तराखंड नेपाल सीमा से निकाली जाती है चंपावत के बनवासा में। एंड 1928 में शारदा बनाया गया था इसको, 1928 में, ठीक है। तो काली नदी के ऊपर बनाया गया था। ओके, दैट वाज कूल। ठीक है। इसके अलावा जमरानी सिंचाई परियोजना, ये कुछ काम करनी है। नानक सागर बांध, ये काम का थोड़ा सा नंदौर नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सा? नानक सागर। तो नानक से नंदौर, नानक से नंदौर, नानक से नंदौर, नानक से नंदौर, ठीक है। तो नानक नंदौर सागर परियोजना ये नंदौर नदी के ऊपर बनाई गई नैनीताल में, ठीक है। N मतलब, ठीक है।
और इसके अलावा रामगंगा नहर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये कालागढ़ से निकलती है पौड़ी गढ़वाल में, और ये रामगंगा, इसे रामगंगा नहर भी बोलते हैं और कालागढ़ नहर भी बोलते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ बताइए है कि ये सोन नदी के ऊपर बनी हुई है, एंड ये ही वो नहर है। सोन नदी आपको पता होगा, रामगंगा नहर, रामगंगा वो ये जो जिम कॉर्बेट से आती है, ठीक है, कॉर्बेट से आती है कि राजा से आती है, कॉर्बेट से आती है, नहीं, हाँ कॉर्बेट से आती है, ठीक है, क्रॉस कॉर्बेट वहीं पे, कहाँ पे, पौड़ी में ही है, तो ये पौड़ी में ही है, एंड ये पानी देती है यूपी को, तो यूपी के काफ़ी बड़े एरिया को पानी ये भी देती है, ठीक है। भीमताल छुट्टी हो गई, भीमताल कुछ खास नहीं, टिहरी आपको पता है। ग्राम्या ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व बैंक की फंडिंग से चल रहा है, ग्राम्या 2 चल रहा है इस टाइम पे। अब बात करते हैं कुछ सीड बैंक्स वगैरह की, तो हिल सीड बैंक है एक, ठीक है, यहाँ सीड्स वगैरह रखे हुए हैं सारे सारे। हिमालयन एक्सटेंशन सेंटर है हार्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, कृषि वगैरह के सस्टेनेबल बनाने के लिए कृषि को उसके लिए बनाया जाता है। ये सेल्फ वो है, ठीक है, मतलब ये वो नहीं है, गैर लाभकारी है बेसिकली, ठीक है, नॉन फंडेड, मतलब नॉन वो, वह जो भी होता है यार, ठीक है। कृषि क्रेडिट कार्ड केसीसी, तो आपको पता होता है कृषि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बस किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलते हैं ताकि वो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट उठाई जा सके, उनसे लोन्स वगैरह के लिए बेसिकली। हार्डी टूरिज्म गतिविधियाँ, ये कुछ काम करनी है। घेड़ बाग, ये कुछ काम करनी है। पैक हाउस, ये ऑर्गेनिक मतलब होता है हर्बल, मतलब बेसिकली जो हर्ब्स होती हैं यार, ठीक है, तो उनके संग्रहण के ग्रेडिंग वगैरह के लिए पैक हाउस बनाए गए हैं। कोल्ड चेन क्या होती है, सामान को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं कोल्ड चेन्स, तो ये कोल्ड चेन बताई गई हैं कहाँ पे हैं, इतनी यहाँ पे, ठीक है, कुछ काम का है नहीं, बट ये भी खास बस कोल्ड चेन है उत्तराखंड में, ये है, ठीक है, हो गया, समझ आ गया ये सब, ठीक है। आप देख लेते हैं और कुछ बचा कि नहीं बचा, जब बना ही रहे तो पूरी वीडियो बना देते हैं एक साथ। तो कहते हैं अब योजनाएं और कार्यक्रम हैं, तो फिर योजनाएं भी खत्म कर लेते हैं। फिर योजनाएं क्या होती हैं, अब योजनाएं होती हैं पॉलिसीज़, यानी नीचे लिखा हुआ है देखो, ठीक है, योजना होती है पॉलिसीज़। तो ये कृषि पॉलिसी है, राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषि शाक एवं फसल योजना, जैविक खेती प्रशिक्षण ऑर्गेनिक फार्मिंग योजना, ठीक है, जैविक प्रामिकरण एवं विकरण, ये योजनाएं बहुत सारी, ठीक है। तो अब इसमें से कृषि नीति आती है 2018 की। 2018 में क्या होता, कृषि नीति वगैरह हुई थी, ये वही टाइम है जिस टाइम पे श्रीलंका कोलैप्स कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो उत्तराखंड ने भी ट्राई किया था ऑर्गेनिक को, और सिक्किम पहला स्टेट है फुली ऑर्गेनिक होने का, और उत्तराखंड भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक हो चुका है, ठीक है। ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ है, बट सस्टेनेबल बनाने के लिए, लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक से काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो फार्म इको फार्मिंग मॉडल्स का यूज किया गया है प्रसार वगैरह के लिए, सिंचाई वगैरह, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है, मतलब ऑर्गेनिक का एक फ़ायदा क्या होता है कि वो पानी कम यूज़ करता है, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ एक घाटा क्या होता है कि वो मतलब ज़्यादा लोगों को फीड नहीं कर सकता, मतलब पॉपुलेशन को, उसकी जो पर हेक्टेयर उसका जो हार्वेस्ट होता है, तो जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम होता है, यील्ड कम होती है काफ़ी, ठीक है। तो उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन, ये सीड्स को सर्टिफाई करती है कि सर्टिफाई करने लायक है सीड, क्योंकि जो सर्टिफाइड सीड होती है ना थोड़ा महंगी बेच जाती है कंपेरेटिवली, क्योंकि उनकी ब्रीड्स, मतलब उनकी जो हाइब्रिड्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन ला सकती हैं पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो 14 मार्च 2001 से स्थापित किया गया था इसको, और ये बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत है। तो सीड है ना, ई, तो ई को अगर आप उल्टा लिखो तो ई ऐसा दिखेगा आपको, देखो ई, ये ई है, बस ई को उल्टा करके, तो 1960 क्या सुन लो, सीड में डबल ई होता है ना, तो डबल ई से 1966, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। इसके बाद करते हैं बात ऑर्गेनिक्स, इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की। तो ये 2006 में उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी देहरादून में खोली गई थी, ठीक है। कहाँ है ऑर्गेनिक, कहाँ हुआ, देहरादून में होगा, क्योंकि देहरादून में ज़्यादा बिकेगा भी कहाँ, जहाँ लोग खरीदेंगे वहीं तो सर्टिफिकेशन कराओगे, तो देहरादून में ज़्यादा बिकता है ना, कुछ देहरादून में थोड़ा अमीर लोग हैं, तो अमीर लोगों को ज़्यादा ऑर्गेनिक ही होता है खीरा। तो मृदा प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये सभी जनपदों के मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ वगैरह खोली गई हैं। जैविक खाद एवं उपकरण, तो ये प्राकृतिक परंपरागत ये फालतू का है, जैव उपकरणों से उत्पादन की इकाई के स्थापित किया गया फालतू। जैविक राज्य कौन सा है, अब देखो जैविक राज्य ये इंपॉर्टेंट है। तो जैविक कृषि विधेयक 2019 के हिसाब से पारित किया गया था, और जैविक कृषि एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और ये देश का प्रथम राज्य बना है, कौन, उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है जैविक होने का, ठीक है। लेकिन 100% जैविक होने वाला राज्य कौन है, असम में सिक्किम है, ठीक है। तो इस राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के पट्टे देने की नीति को तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था, ठीक है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति करने वाला ही पहला राज्य बना है, ठीक है। कृषि उत्पादन विनिर्णय बोर्ड, ये 2000 में बनाया गया था दिसंबर में। इसमें क्या है कि मतलब ये एमएसपी के लिए बनाया गया है बेसिकली, ठीक है, मतलब जितना उत्पादन होगा उतना एमएसपी वगैरह मिलेगा। इसके अलावा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ई नाम बेसिकली वही जो तुम ऑफलाइन खरीद रहे हो उसे तुम ऑनलाइन खरीदोगे तो ई नाम बन जाएगा, ठीक है। हरिद्वार, काशीपुर, गदपुर, किच्छा और सत्तारगंज में खोला गया है। तो इसी तरह मतलब बैंक खाते में, जैसे आपने खरीद लिया ना कुछ सामान फिर बेच दिया, तो आपको उसे बैंक खाते में पैसे मिलेंगे, तो मतलब ज़्यादा हसल नहीं होगी कि हाँ हसल फ्री होगा रहेगा, मतलब सिस्टम कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब पैसे आएंगे, कब बिकेगा माल, कब पैसे बेचेंगे हम,
ठीक है। फिर व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, कुछ कंपनी 1 लाख रुपये मृत्यु पे तो 3 लाख रुपये उस पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। कृषि उत्पाद क्षति सहायता योजना, ये काम की नहीं है। बिजली वगैरह गिरने से कोई किसी को कुछ हो जाए तो मतलब नष्ट वगैरह हो जाए कुछ, तो उसके लिए ऑल इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कोर वैली बीज उत्पादन योजना। ये पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है। 50% अनुदान दिया जाता है। मतलब देखो सोचो कितना अच्छा है कि 50%, और हमें लगता होगा कि बीज बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक बार एक किसान से बात की थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि हमें 2500 रुपये मिलता है बीज, मतलब 1 किलो बीज शिमला मिर्च का 2500 रुपये किलो मिलता है। सो मतलब इतना किलो नहीं, 500 ग्राम शायद, तो इतना महंगा मिलता है बीज, काफ़ी ज़्यादा महंगा है मतलब ना 2500 तो। और वो हाइब्रिड बीज होता है, मतलब तुमने एक बार उगा दिया ना तो वो फिर से नहीं उग सकते, मतलब वो सीड्स नहीं देते, तो वो फिर से उगाए नहीं जा सकते। तो अब सोचो इतना ख़राब सीन है कि मतलब फिर से तुम्हें खरीदना पड़ेगा अगली बार भी, तुम उन्हें सेव भी नहीं कर सकते हो। बिजनेस, तो अब बात करते हैं बीज ग्राम योजना की। ये वो बता चुका हूँ 50% बीज लगाए जाएंगे। यहाँ पे अनुदान दिया जा रहा है ना जो कोर बीज है, तो यहाँ पे बीज ग्राम योजना में क्या है, मतलब बीज को बेसिकली तुम शेयरिंग कर रहे हो बीजों की, और तुम्हें 50% उसमें कट ऑफ मिलेगा, मतलब जो रेट होगा। कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र, मतलब बेसिकली सजेशन वगैरह के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि विकास खंडों में किसानों को मतलब परामर्श देने के लिए, ये क्या है बताएंगे कि कैसे कैसे करके आपको फार्मिंग करनी है और कैसे कल्टीवेशन करना है। और इन केंद्रों का ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड, अच्छा ब्रॉडबैंड लिखा हुआ, ठीक है। ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ताकि ईज़ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज ज़्यादा अच्छे ढंग से उसके। बिकॉज एक जगह कोई चीज़ डिजीज़ आ रही है तो उसका इन्फेक्शन की वजह से उसके लिए क्या आपने वो बनाई है, नहीं दवाई बनाई है, तो वो हम जल्दी बता सकें ताकि बड़े लेवल पे क्रॉप लॉस ना हो। किसान रत्न सम्मान, ये जिस फार्मर के पास में गया था ना उसे भी ये मिला था, किसान रत्न सम्मान उनको भी ये मिला था, ठीक है। 2010 में शुरू किया गया इसको। किसान पशुपालन और जो उत्कृष्ट जो अच्छे किसान है बहुत, जो बहुत ज़्यादा ढंग से कल्टिवेशन कर रहे हैं और अच्छी फार्मिंग को बहुत अच्छे सस्टेनेबल लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो उनको ही मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान योजना बेसिकली ये तो 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई है। इसमें क्या है, किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान दिया। जिनकी आय थोड़ा कम है ना, तो उनको मतलब एक मिनिमम आय हम मतलब गवर्नमेंट भी देगी, ठीक है। अब देखो यही वो डिफरेंस है जहाँ पे, चलो लंबा हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया नोडल अधिकारी, आयुक्त, तो राज्य सचिव, ये सब फालतू है, उल्लेखनीय है कि ये बता रहे हैं कि हमने कितना अचीवमेंट किया। तो 9 लाख किसान जोड़ दिए इन लोगों ने। प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना, ये भी प्रधानमंत्री कृषि मानदेय योजना है, किसान मानदेय योजना है। तो इसमें क्या है कि देश में सभी भूधारक, लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बेहतर आय सुनिश्चित करना। बेसिकली आय अगर सच वो होगी ना, कंफर्म होगी ना कि यहाँ पे आय मिलेगी, तो किसान डर में रहता है। डर की वजह से क्या होता है, ज़्यादा फेयर जैसे सेलिंग हो गई, तो मतलब फेयर सेलिंग कर रहे हो, फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसान को भी घाटा होता रहता है और फार्म भी बहुत, कभी जैसे कि टमाटर पिछले साल महंगा बिका तो इस साल हर कोई टमाटर उगा देगा, ज़्यादा टमाटर उगेगा तो इस बार लॉस हो जाएगा, सारा टमाटर का सस्ता भी जाएगा टमाटर, किसान का भी घाटा हो गया, और जो मतलब रख रहा था अपने पास मंडी वगैरह में उनका भी घाटा हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इसे कहते हैं फेयर सेलिंग वगैरह, ठीक है। फिर अन्य विशेषताएं, इसमें क्या होगा, एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी मतलब विद्यावास, वही पेंशन दी जाएगी बेसिकली, केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगी। 18 से 40 साल वाले किसानों के लिए सम्मिलित होंगे इसमें। 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, सही है, ठीक है। किसान द्वारा देय अंशदायी प्रीमियम ये मासिक, अच्छा 50 रुपये तुम्हें मासिक देने पड़ेंगे उनको, ठीक है, ताकि वो आखिर में आगे तुम्हें 30,000 रुपीज़ दे। तो ये सब है परंपरागत कृषि विकास योजना, मेरी फेवरेट योजना। तो PMVY 2015 में लाई गई थी। परंपरागत कृषि योजना का सिंपल मतलब ये है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को तुम बढ़ाओगे और उसे बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब हटाओगे नहीं, रिप्लेस नहीं करा जा रहा है, तुम बढ़ा रहे हो उसको, ठीक है। तो मतलब उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है, साथ में दोनों को कोएग्जिस्ट कराया जाएगा। और मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार, इसका एक और मेन फीचर ये भी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी थी और सॉइल की जो हेल्थ थी उसको ठीक करेगा वापस, ठीक है। बिकॉज सॉइल क्या हो गई, खराब हो गई, तो इसकी वजह से ज़्यादा ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालने की वजह से जो सॉइल खराब हुई है उसको ठीक करने का काम इसी का। तो इसके तहत जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खाद प्रबंधन बताया जाएगा, मृदा प्रतिशत बताया जाएगा, जैविक उत्पादों का विवरण बताया जाएगा। कृषि यंत्रों में ये तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नत योजना है, ये FME है। तो इसमें क्या होता है कि खाद प्रसंस्करण मतलब जो खाद होती है, ठीक है, मतलब मैन्योर होता है जो, उसका उद्योग और उसके क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और ऋण सहायता में हेल्प की जाएगी, मैक्सिमम सहायता में ऋण में ही हेल्प की जाती है। इट्स लाइक दिस, बच्चे पढ़ने आए, ठीक है, खाने खिलाने के लिए नहीं चलाई गई है मिड डे स्कीम, बच्चे ताकि पढ़ना है इसलिए चलाई गई है। तो वैसे ही किसानों को बुलाने के लिए हम कोई भी स्कीम चला लें, किसान नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम किसानों को बोलें कि आपको हम लोन माफ देंगे या फिर लोन कम देंगे तो किसान आएंगे। सो दैट इज़ अ थिंग। तो वो एक हुक है जिसकी वजह से बुलाया जा रहा है किसान को, एंड देन किसानों को ज़्यादा बेटर स्कीम समझाई जा रही है, ठीक है। खाद ठीक करना, अब किसानों का मतलब है कि खाद ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, उससे क्या आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से,
ठीक है, उसको बेटर, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसको दिखती नहीं ना वो चीज़ दिखने में आती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि लोन को दिया जाता है कि हाँ भाई हम आपको लोन देंगे, उसके साथ हम आपकी सॉइल की हेल्थ वगैरह भी चेक करेंगे, एंड आपको KCC कार्ड्स भी बांटे जाएंगे, एंड ताकि आपको ऑनलाइन ग्रिड से कनेक्ट किया जा सके एंड वो आपको बेटर बेनिफिट दे सके ऑनलाइन के थ्रू भी। ठीक है, तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा NEFED की मतलब संचालित किया जा रहा है, NEFED इसे संचालित कर रहे हैं। उसके अलावा किंतु राज्य सरकार द्वारा प्रति क्षेत्रों में 25% या 5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। फिर PMFE है राज्य, इसमें क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। पन्नागर विश्वविद्यालय में जो इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया वो इसी PMFE के अंदर खोला गया। ठीक है, सूक्ष्म खाद्य उन्नति योजना है। ठीक है, हो गया, थैंक यू, बाय।